हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या करना है इस टॉपिक में, पोटेंशियल एनर्जी हमने पता करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम पता करेंगे। पर इससे पहले जो हमने पिछला जो हमारा टॉपिक था, पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उसमें हमने उसका टॉर्क फाइंड आउट किया था, याद है ना आपको, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये रिलेशन हमने वहां पे प्रूव किया था। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और हमको पता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी उसका नेगेटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ लग रही है। और फोर्स तो हमको पता ही है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इस डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रही है, कपलिंग फोर्स जो लग रही है, टॉर्क लग रहा है, वो कुछ ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना टॉर्क था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो इतना टॉर्क लग रहा है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी मींस यू, यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम। और जहां पे एनर्जी है, जहां पे वर्ड एनर्जी आ गया, दैट मींस वहां पे क्या होगा, वर्क डन। वो हमको पता है, जहां पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, वर्क डन होएगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन निकल गया इसका, तो एनर्जी भी आ जाएगी हमारे पास, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए इस फिगर में। तो देखिए यहाँ पे जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमको उसकी एनर्जी पता लगती है, वहां पे उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी उसकी किनेटिक एनर्जी है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है तो मैं कैसे पता करूंगा, इसको स्ट्रेच करके। जब इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा, इसको मैंने क्या करा, स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने के बाद मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे ही सेम ये कब हुआ, जब इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करी। कब हुआ, जब मैंने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए जो टॉर्क है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करा मैंने, ऐसे रोटेट करवा दिया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया। तो जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा रोटेट करवाया, तो ये इतना रोटेट कर गया यहाँ पे। तो जब ये रोटेट होगा तो कुछ ना कुछ एंगल पे रोटेट होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ एंगल पे ये रोटेट होएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और मान लीजिए ये स्मॉल डी थीटा एंगल पे रोटेट कर गया, डी थीटा एंगल, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। याद रखना, डी थीटा, जितना एंगल या जितना रोटेशन यहां से होगा उतना ही रोटेशन यहां से होगा। ठीक है, जितना रोटेशन यहाँ पे होगा उतना ही रोटेशन मींस जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे,
यहाँ पे इसके ऊपर मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में लग रही है टॉर्क, ये इस डायरेक्शन में लग रही है ना, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पहले टॉर्क डायपोल ऐसे पड़ा था, अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे रोटेट करवाना शुरू कर दिया इस तरीके से, और कितने एंगल पे, डी थीटा एंगल पे। तो दैट मीन्स टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, टॉर्क मैंने अप्लाई किया, तो जहां पे फोर्स लग रही है दैट मीन्स फोर्स भी लग रही है, टॉर्क मीन्स फोर्स होती है, याद रखना, टॉर्क मीन्स फोर्स, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब जहां पे टॉर्क लग रहा है साथ में एंगल भी है, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया दैट मीन्स वहां पे क्या आ गया हमारा वर्क डन, वहां पे क्या आ गया हमारा वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले थीटा थी अब कितनी है डी थीटा, दैट मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल अमाउंट का होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ डी थीटा, तो इतना वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ मीन्स फोर्स, डी थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज होगी ना, ठीक है। तो कितना वर्क डन हुआ हमारे पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ, तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया पीई ऑफ साइन थीटा, पिछला टॉपिक वाला ये रिलेशन, ये तो वही रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो पीई ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। देखो हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करवाया ना, अभी इस डायपोल को हमने रोटेट करवाया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, डी थीटा एंगल पे हमने इसको रोटेट करवाया, तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हो रहा है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के बाद अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और साथ में क्या होगा, देखो हमने उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये एंगल जो हमने निकाला है, ये एंगल पूरा, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल थीटा है, सपोज कर लीजिए, ये थीटा 1 ले लिया हमने एंगल, और ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है इसका, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये कितना हो गया हमारे पास थीटा 2, ये छोटा वाला एंगल ये कितना है थीटा 1, और ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा जो एंगल है ये कितना है थीटा 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, उसकी लिमिट आ गई, यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ गई, उसकी पोजीशन आ गई थीटा 1 से थीटा 2 तक का, ठीक है। रोटेशन कैसे हो रही है उसकी, रोटेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक उसकी रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे पीई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगी, तो इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2 ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो W इज इक्वल्स टू पीई ऑफ, तो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे हम, तो साइन थीटा का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। ये लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है, या हायर लिमिट भी बोल सकते हैं। तो W इज इक्वल्स टू पीई ऑफ, अब ये माइनस को बाहर निकाल लेंगे हम, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस ऑफ पीई, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, और यहां पे हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा यही होता है, ठीक है, याद रखना। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कैसे पुट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पुट करते हैं,
तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास इतने ही हमारे पास एनर्जी वर्क डन आ जाएगा हमारे पास dW इज इक्वल्स टू सॉरी W इज इक्वल्स टू माइनस PE ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो इस माइनस को आप अंदर एडजस्ट कर सकते हो, तो इस माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इतना हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, इसके बाद तो देखो कहते अगर हमारे पास कहते इफ अगर हमारे पास जो एंगल थीटा 1 है, अगर हमारे पास जो एंगल थीटा 1 है, थीटा 1 90 हो जाता है और थीटा 2 थीटा हो जाता है। अगर हमारे पास एंगल थीटा 1 90 हो जाए और थीटा 2 थीटा हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन हो जाएगा माइनस PE ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉस 90, और कॉस 90 तो हमको पता ही है 0। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस PE ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास वर्क डन आ गया एंड दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वर्क डन जो है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखना वर्क डन, दिस वर्क डन will be stored in the form of एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मीन्स U इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू माइनस PE ऑफ कॉस थीटा। तो इतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डायपोल की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका स्केलर नोटेशन है। अगर इसका वेक्टर नोटेशन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इन वेक्टर नोटेशन it can be written as U is equals to माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये उसका वेक्टर नोटेशन आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं इसके। तो चलिए केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं अगर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है, अगर ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ऐसे होता, अगर ये डायपोल फील्ड उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, फील्ड इस तरफ है, अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए ऐसे, तो दैट मींस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने रखा हुआ है, अगर ये फील्ड के अलोंग हो जाता है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 0। अगर एंगल 0 है तो वहां पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ PE, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो माइनस ऑफ PE। ठीक है, तो माइनस ऑफ PE है, दैट मींस वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अब सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं, अगर ये डायपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो जाता है, दैट मींस फील्ड उस तरफ, फील्ड ऐसे उस तरफ है और हमारा जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, डायपोल ऐसे है, ऐसे रोटेट हो जाता है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी वहां पे, मैक्सिमम, बिकॉज cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे, मैक्सिमम। अब केस थर्ड की बात करते हैं, अगर हमारा जो डायपोल है, अगर हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसे फील्ड उस डायरेक्शन में और डायपोल ऐसे परपेंडिकुलर, तो एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे हमारी,
0 बिकॉज cos 90 इज 0। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द और नए टॉपिक के साथ। सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।